देखें इसमें जो प्रोसेस है ना आप लोगों का वो भी बड़ा क्विक है। पेशेंट जाता है, 5-10 मिनट का ट्रीटमेंट है, फ़ौरन से रिकवरी जिस तरह वो जा रहा है बिल्कुल सही सलामत, कोई किसी किस्म का वो नहीं। नॉर्मली ऑपरेट में तो होता है ना कि आप 2-3 दिन के लिए बेड रेस्ट पे चले जाते हैं, तो इसमें कोई सीन ही नहीं है। मैं जिस तरह आपके पास वालदा को लेके आता हूँ, ठीक है, वो जिस तरह अपने पाँव पे चल के जाती हैं वैसे ही वापस आ जाती हैं। और इसमें एक और फ़र्क है, जो आम ट्रीटमेंट हमारे ऑर्थोपेडिक के दोस्त करते जी। हैं, हम सारा गाइडेड करते हैं। मसल मैं जो ट्रीटमेंट घुटनों का करता हूँ जी। अल्ट्रासाउंड के ज़रिए करता हूँ। हाँ बिल्कुल। इवन चाहे छोटी सी सुई होती है इंसुलिन वाली, हमें वो भी नज़र आ रही होती है कि आप कहाँ पे लगा रहे जी हैं। जी ऐसे ही है। तो इसलिए जो चीज़ आप अंडर प्रिसीजन करेंगे, अंडर गाइडेंस करेंगे, उसकी सक्सेस के चांसेस निस्बतन उससे ज़्यादा है जो बिल्कुल। चीज़ आपको नज़र ही ना आए। अब हम एक और नया ट्रीटमेंट उसके साथ हम करते हैं, जिसको हम इसी हवाले से मैं बात कर लूँ, उसको हम एक्सोसोम्स कहते हैं। ठीक है, अच्छा, एक्सोसोम बिल्कुल। एक्सोसोम्स वो चीज़ है जो स्टेम सेल से भी आगे की एक चीज़ है। इसमें होता ये है कि जो सपोज घुटने की कार्टिलेज है, जी। जो हड्डी है जो नहीं बनती, अब उससे वो भी बनना शुरू हो जाती है। अच्छा। हाँ जी, ठीक है। उसमें वो कहते ये है, क्योंकि अभी ज़ाहिर एक नया प्रोसीजर है, इसके ऊपर रिसर्च जारी है, लेकिन जितने केसेस हमने किए हैं उनके इफ़ेक्ट्स और रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। ठीक है। ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो घुटने तब्दील नहीं कराना चाहते, वो लोग जो ऑपरेशन किसी वजह से नहीं हो सकता, सही। तो ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। वो लोग जो अफोर्ड कर सकते हैं उनके लिए आसानी है कि वो सर्जरी ना भी कराएं तो उनका गुजारा चल सकता है, क्योंकि असल जो कॉज थी वो कार्टिलेज थी। जी। अगर वो रीग्रोथ शुरू कर दे तो ज़िंदगी आसान हो सकती है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो इसमें डॉक्टर साहब अभी गवर्नमेंट लेवल के ऊपर जो है, क्योंकि आप ख़ुद भी ज़ाहिर है एक गवर्नमेंट इदारे के साथ मुंसलिक हैं, तो गवर्नमेंट लेवल के ऊपर कितनी इसके अंदर जो है इस वक्त रिसर्च की जा रही है? ये सारा हम बाहर से ही सिर्फ थ्योरी लेके उसको सिर्फ यहाँ पे इम्प्लीमेंट करें, क्योंकि अभी ज़ाहिर है लोग ही बहुत कम हैं इसके अंदर, तो क्या ख़ुद भी आप लोग कुछ रिसर्च इस पर कर रहे हैं लोकली? जी, हम ओजोन का बहुत सारा काम अपने हॉस्पिटल में भी करते हैं। ठीक है। और इसमें हम लोगों को ट्रेन करने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन चूँकि अभी मास लेवल पे लोगों को मालूम नहीं है, जैसे जैसे अवेयरनेस होती जाएगी तो ये मज़ीद। अब जैसे आर्मी के जो हॉस्पिटल्स हैं, मैं एक दफ़ा मैंने प्रेजेंटेशन आर्मी में दी थी CMH पिंडी में, तब CMH पिंडी में भी और बाकी जो आर्मी के हॉस्पिटल्स हैं उन्होंने भी ओजोन शुरू कर दी है। सही। तो पिंडी में भी हो रही है और लाहौर में भी हो रही है, लेकिन ये चंद एक मखसूस डिजीज़ है उनके मतलब। लेकिन हम कम से कम ये सोचते हैं कि काम शुरू तो हुआ। जब एक बंदा की बजाय 10 लोग करेंगे तो उसके रिजल्ट्स भी 10 गुना आएंगे। अवेयरनेस ज़्यादा होगी तो उससे फ़ायदा ही होगा कि लोगों का फ़ायदा है। आप एक ऐसा ट्रीटमेंट कर रहे हैं जो महंगा भी नहीं है, जिसके साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है, जिसमें स्टीरॉयड भी नहीं दे रहे, नुकसान भी कोई नहीं है, तो ऐसा ट्रीटमेंट करने में कोई हर्ज नहीं है। और इसके अलावा आपके पास बाकी ट्रीटमेंट ऑप्शंस हमेशा खुली रहती हैं। डेफिनेटली। और इसमें वही जो आपने बात की कि इसका नुकसान कोई नहीं है, जिस तरह देसी दवाइयों का है ना कि अगर चलो या होम्योपैथिक है, अगर फ़ायदा कुछ नहीं है तो नुकसान भी नहीं है, तो इसमें कोई मतलब इस तरह की कोई बात नहीं है। और मैंने क्योंकि खुद विटनेस किया है, विटनेस में इस चीज़ का कि आप जो प्रोसीजर कर रहे होते हैं वो ऑक्सीजन नहीं है, किसी किस्म के कोई स्टीरॉइड्स नहीं है इसमें मोस्टली, वरना जॉइंट पेंट्स जितनी भी हैं उनके अंदर स्टीरॉइड्स का इस्तेमाल किया जाता है, तो आप सिर्फ इसमें ऑक्सीजन का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से ये है कि एक तो क्विक इसमें रिलीफ भी है और सेकेंडली कोई पेनफुल प्रोसेस भी नहीं है आपका इसमें। तो इसमें डॉक्टर साहब जब आप ये प्रोसीजर की बात कर रहे हैं तो इसमें कॉम्प्लिकेशंस हैं कुछ, या स्ट्रेट फॉरवर्ड है? ठीक है, किसी को आराम आ गया एक सेशन में, किसी को 2 सेशन में, इसकी कॉम्प्लिकेशंस के बारे में थोड़ा सा बताइएगा। कॉम्प्लिकेशंस तो ना होने के बराबर है। सबसे ज़्यादा जो हमें कॉम्प्लिकेशन समझने के वही होता है कि जितनी एक्सपेक्टेशन होती है उतना फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है। लेकिन जो दूसरी कॉम्प्लिकेशंस थी, नहीं अल्लाह का शुक्र है कि वो नहीं है। दूसरी चीज़ आपने देखी होगी कि हम प्रोसीजर के बाद कोई लंबी चौड़ी दवाइयाँ भी नहीं देते। हाँ जी। को 5 गोलियाँ सुबह खाने के लिए, 5 गोलियाँ शाम को, इसकी भी ज़रूरत नहीं है जी। आपको एक आध टैबलेट दी जाती है, जिसमें मोस्टली या तो विटामिन की टैबलेट्स होती हैं जो कि ताकत के लिए दी जाती हैं, मसल स्ट्रेंथ के लिए दी जाती हैं, एक आध कोई पेन किलर दी जाती है। इसके अलावा कोई लंबी चौड़ी दवाई की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। बिल्कुल सही है। थोड़ा सा मैं अभी यहाँ पे जो है ना डिस्कस करना चाहूँगा, आपने मल्टीविटामिन का जिक्र किया, डॉक्टर साहब ऐसी क्या वजह है कि हम वेस्ट से या जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं उनसे क्यों हमारा गैप इतना ज़्यादा है तो नॉर्मली मतलब एंड ऑफ द डे सब ह्यूमन हैं, सबकी नीड एक जैसी हैं, बॉडी अल्लाह ताला ने बनाई इस तरह की कि सबकी ज़रूरियात हुए। हमारे यहाँ सप्लीमेंट का वर्ड जब यूज़ किया जाता है या कोई भी इस तरह की जो कुछ चीज़ें ली जाती हैं जो आपकी ग़िज़ाइयत को पूरा करती हैं, हम ये समझते हैं जी बीमारी है तब इसको दिया जाता है, जबकि गोरा जितना भी है वो जैसे ही 30 क्रॉस करता है, बल्कि 25-27 से शुरू हो जाते हैं, उनकी डेली रूटीन का हिस्सा है ये चीज़ें। तो हमारे यहाँ इस चीज़ को बीमारी के साथ क्यों मुंसलिक किया जाता है? अच्छा, मेरे पास जितने पेशेंट्स आते हैं ना, मुझे लगता है ये कि जब आप कोई गोली खाते हैं ना, चाहे वो किसी किस्म की गोली हो, चाहे वो ताकत की टैबलेट हो, वो जब गोली खाई इसका मतलब है कि बंदा बीमार है। जी। आपको याद होगा कि हमें हमारे बुजुर्ग बताते थे कि जिस घर में चाय बनती थी किसी ज़माने में, वो यही पूछते थे कि खैर थे यार तुम्हारे घर चाय बनी है, देखिए कोई ना कोई बीमार है तब चाय पी जाए। जैसे आप अब चाय हर जगह इस्तेमाल होती है,
इसी तरह जब हम विटामिन्स किसी को एडवाइस करते हैं तो इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं होता कि हर बंदा वो बंदा बीमार है। अब देखिए हमारी ख़वातीन जो है उनमें से अक्सरियत ऐसी है जो धूप में नहीं जाती, जो एक्सरसाइज नहीं करती, जो वॉक नहीं करती, जिनकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स ऐसी हैं कि जिनको जो पूरी नहीं हो पाती। वजह क्या है? या तो फिर हर वक्त दर्दों में रहेंगी, पट्टे खिंचे रहेंगे, उनको थकावट रहेगी, झुंझलाहट रहेगी, लड़ाई ज़्यादा होगी, उनको नींद ठीक नहीं आएगी। लेकिन यही चीज़ें अगर हम उनकी पूरी कर दें, उनसे कहें जी आप मल्टीविटामिन या जो भी मखसूस एक ऐसे विटामिन है अगर आप ले लें दिन में 1 या 2 गोलियाँ, तो ये कमी आपकी पूरी हो जाए तो मैं आपको यकीन से कहता हूँ बहुत सारे मसले हल हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अभी इसमें देखें ना सर, हमारी जो ग़िज़ा है ख़ास तौर पे